हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो यस, करंट फीलिंग्स की रीडिंग आ चुकी है आप लोगों के सामने। सो आज हम करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके स्पाउस की। और लेट्स सी क्या वो आपको मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं फ़िलहाल। सो ओके, सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें कोई आपको सिलेक्शन करना नहीं है खास। आपको सिर्फ अपना एनर्जी हमेशा की तरह कनेक्ट करना है और शांत मन से सुनना है। तो हो सकता है आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस आप तक पहुंच जाए या फिर इस रीडिंग को, इन फीलिंग्स को आप महसूस कर सको। ओके। ओके, सो आज की जो रीडिंग है इसमें वो कुछ अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपनी अपनी कुछ लाइफ के सिचुएशन के बारे में वो ज़्यादा डिस्कस करना चाह रहे हैं अभी आपसे। उन्हें कोई चाहिए बात करने को, ठीक है, नीड समवन टू टॉक। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ आप अपने दिल की सारी बात बेझिझक होकर बता दो। तो आज उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है। क्या हुआ है कि हो सकता है उनके लाइफ में उनके अपने कुछ नोन्स ने या फिर जैसे हैप्पी फैमिली का यहाँ पर कार्ड आया है, अटैचमेंट का आया है, कॉन्ट्रैक्ट का आ रहा है। तो देखो, इससे ये कह सकते हैं कि कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड या कोई फैमिली नोन या कोई फैमिली में से कोई भी मतलब ऐसा है जिसने इनको या इनकी फैमिली को या फिर पर्टिकुलरली इनको धोखा दिया है। क्योंकि पहला कार्ड ही डिसीट का आया है, तो हो सकता है कि मतलब किसी की बहुत ही सच्चाई सामने आ गई हो और ये सोच में पड़े हुए हैं कि इन्होंने कितना इन्होंने क्या सोचा था, इन्होंने इस रिश्ते में कितना इन्वेस्ट किया था इन्होंने, इनकी फैमिली ने, या फिर अगर ये दो जैसे फ्रेंडशिप कोई टूट गई हो तो वो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने इनकी तरफ से कितना प्रेशियस था ये जो था कनेक्शन। लेकिन अब जब ये इतने सालों बाद ये धोखा जो मिला है या फिर ये जो दिल पे चोट लगी है, देखो धोखे वाली वाइब आ रही है। किसी ने किसी से ऐसा कुछ सुन लिया और जो कि इनको एक्सपेक्ट नहीं था, या फिर किसी ने सच में इनको मतलब पीठ पीछे से इनको वार किया हो, इनका दिल टूटा है ये कह सकते हैं। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं उस पर गुस्सा करूं या फिर मैं क्या करूं। मैं उसे डिस्कस करूं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ मेरा दिल कहता है कि
भले ही कितने सालों की बात हो, अगर मैं हर्ट हूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरी फैमिली हर्ट है किसी वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से, तो मैं सालों पुरानी रिश्ता या दोस्ती को छोड़कर भी आगे बढ़ने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या वो लोग जो मुझसे अटैच्ड हैं, जो मुझसे कनेक्टेड हैं, मैं उनको अपनी वजह से दुख नहीं देना चाहता, भले ही वो दुख मेरा हो। लेकिन जब आप फैमिली में होते हो तो एक का दुख एक का नहीं होता, वो सबका होता है। भले ही मेरी कितनी ओल्ड मेमोरीज रही हों, लेकिन मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? इसलिए आजकल वो अपने आप को थोड़ा काम में व्यस्त रख रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से ये मैं करना चाह रही थी, ये रीडिंग, लेकिन शायद इसी वजह से हो नहीं पा रही थी, क्योंकि लाइफ में थोड़ा सा हौच पौच चल रहा है। बट स्टिल वो अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं, और आगे तो और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे वो। ऐसा भी हो सकता है उनका ड्रीम हो कि वो अपनी फैमिली के लिए एक घर लें, या अपनी फैमिली के लिए एक कुछ बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करें। उनका ये ड्रीम हो सकता है, और वो अपने सक्सेस के लिए रेडी हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी 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 लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों से आगे बढ़ना जिन लोगों के साथ हम कभी रहे थे। पता नहीं ऐसा लाइफ में क्यों हो जाता है कि हमें धोखा भी उसी से मिलता है जिससे हम सबसे ज़्यादा, हम जिससे एक्सपेक्ट भी नहीं करते। हमें उससे बुरा सुनने को मिलता है जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। सच बताऊं तो बचपन सबसे अच्छा होता है। अब वो मेरी थिंकिंग है। शायद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बचपन भी अच्छा नहीं होता, लेकिन मुझे एटलीस्ट मेरा चाइल्डहुड सेफ मिला। मुझे मेरे चाइल्डहुड में बहुत प्यार मिला है, और अब भी प्यार है। बस कुछ लोग बदल गए हैं तो दिल दुखता है। मैं मुझे हमेशा से एक ऐसा दोस्त मान लो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा दोस्त चाहिए था जो भले ही दुनिया के सामने मुझे मेरी तारीफें ना करे, लेकिन जब मैं परेशान हूँ तो वो मेरे साथ हो, मेरा सपोर्टर, मेरा मुझे मोटिवेशन देने वाला। पता है दिल क्या कह रहा है? कि मैं कुछ भी एक्सपेक्ट ना करूं, सिर्फ मैं काम करूं। इनफैक्ट जब तुम भी मेरी ज़िंदगी में आओ ना, तो मैं तुमसे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करूं, क्योंकि शायद कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस ही हमें ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। एक तकलीफ़ है जो आपको मिलेगी, लेकिन एक तकलीफ़ है जो बहुत सारी उम्मीदों के साथ थी, वो आपको ज़्यादा दुख देगी। मेरे के कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कट लगता है तो दर्द होगा, लेकिन कट कट लगने के बाद वो वो जो वूंड होता है उस पे अगर कोई
मिर्ची वाली चीज़ लग जाए, नमक गिर जाए या कोई ऐसी तेज़ चीज़ लग जाए या दोबारा कहीं लग जाए दीवार वीवार पे, तो और दर्द होता है। ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो और पेन को बढ़ा देती हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अभी बस दिल चाह रहा है कि मैं किसी से कुछ उम्मीद ना रखूं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिकवर करूं, अपने आप को हील करूं और आगे बढ़ूं। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी इच्छाओं या अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से तुम्हें बोझ नहीं देना चाहता, बल्कि मैं तो तुम्हारे दिल के बोझ को कम करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई मुझे अच्छा दोस्त नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, मैं तो अच्छा दोस्त बन सकता हूँ तुम्हारा। बस मेरी एक बात सुनो, तुम कभी भी खुद की परवाह करना मत छोड़ना। अगर आप अपनी परवाह करनी छोड़ दोगे ना, तो आप तमाम लोगों के बीच में खो जाओगे। सबको संभालते संभालते आप खुद बिखर जाओगे। इसीलिए चाहिए कि कोई आपका भी ख्याल रखे, लेकिन सबसे पहले आप अपना ख्याल रखो। हम दोनों कनेक्टेड हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि काश हम दोनों सामने होते ना, तो मैं तुम्हारे सीने से लग जाता। मेरा सारा दर्द निकल जाता। मैं किसी के सामने जाकर 2 पल के लिए रो सकता कि हाँ, मुझे भी दुख होता है। लेकिन ईश्वर सब सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और ज़रूर 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 मेरे लिए एक नई शुरुआत ही है। शायद तुम मेरे और नज़दीक आ गए हो, तभी तो मेरी ज़िंदगी में से ऐसे लोग निकल रहे हैं जो मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे। शायद यू आर माई प्रोटेक्टर। तुम दूर हो लेकिन पास भी। तुम साथ तो हो, लेकिन सिर्फ ये साथ महसूस हो सकता है दिल से। तुम्हारी नज़रें मुझ पर ही हैं, जो मैं जानता हूँ, लेकिन बस इन्हें कोई पनाह देने के लिए नहीं है। मैंने जो गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में, वो मैं दोहराऊंगा नहीं तुम्हारे साथ कभी, क्योंकि मुझे एक लेसन मिला है, और वो लेसन्स मैं कभी भी भूल नहीं सकता। यू आर स्माइलिंग। क्या सोच रहे हो? ऐसा लगता है जैसे बहुत गहरी सोच में चले गए। कोई बात नहीं। कभी तुम मुझे संभालो, कभी मैं तुम्हें संभालूं, और जब मिल जाएंगे तो एक दूसरे को संभाल ही लेंगे। मतलब अब ना उनको फाइनली ऐसा फील हो रहा है कि अब आपका होना ज़रूरी और भी ज़्यादा हो गया है।
क्योंकि धीरे धीरे करके वो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तो कोई ऐसा होना ही चाहिए जो मुझे संभाल ले, जो मुझे समझ ले, जो मुझे प्यार कर ले, जो मुझ पे विश्वास कर ले, जो मेरा सुन ले। ठीक है। Want to touch your hands finding techniques, ओके। सो आपका हाथ पकड़ने के लिए 10-10 हज़ारों बहाने ढूंढेंगे ये। ठीक है। और देखते हैं कुछ मैसेजेस। तुम तक, ये एक सॉन्ग है, आप सुन सकते हो। ठीक है। आज की थोड़ी सी इमोशनल थी रीडिंग, क्योंकि इन्होंने अपना कुछ बातें आपको शेयर करी। फर्स्टली टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ देन डू एनी वर्क। तो आप अपने हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखो, फिर कोई काम करो। आजकल आप काम में बिज़ी हो रहे हो तो आपका रूटीन बिगड़ा हुआ है, इसलिए आपको कह रहे हैं। मेमोराइजिंग ब्यूटीफुल मोमेंट्स इन आर्म्स, तो आपके बाहों में ही ये सारे आपके साथ बिताए पलों को याद करना चाहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, ये छोटी फैमिली से। ठीक है, मतलब कम मेंबर्स हों फैमिली में। और लेट्स सी, टीयर्स इन आइज़, आँखों में आंसू तो हैं। ये छुपा भी नहीं रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि आपसे छुपा रहे हो, नहीं, दुनिया से छुपाने पड़ गए हो, लेकिन ना, आपसे नहीं छुपाएंगे कभी भी अपने आंसू, अपना दुख, अपना कोई तकलीफ़। ठीक है। और देखते हैं। ओके एक मैसेज आया है, वॉन्ट टू हग यू टाइटली, तो आपको बहुत टाइटली हग करना चाहते हैं। लास्ट, टचिंग योर हैंड्स। तो अगेन पहला कार्ड भी टच योर हैंड्स आया था, लास्ट कार्ड भी टचिंग योर हैंड्स आया। तो मतलब आज तो मतलब ये कह रहे हैं कि बस आज ही आपका हाथ बस पकड़ लें, थाम लें हमेशा हमेशा के लिए। सो ये थी आज की एक रीडिंग आप लोगों के लिए। और बताइएगा ये सुनते सुनते आपको क्या फ़ील हुआ, कितना कनेक्ट आपको इससे हो पाए। और आप उनको कोई मैसेज ऐसा देना चाहते हो तो आप कमेंट में दे सकते हो उनको मैसेज। ठीक है, एनर्जीज़ अपने आप ही पहुँचेंगी, या मन ही मन में आप एक मैसेज पहुँचा दो, जैसा भी आप पहुँचाते हैं। सो प्रे कर लीजिए भगवान से इनके लिए, और तो क्या ही। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।